हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर क्लास 6 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 11 लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पर हम हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 11A और 11B को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ है उसका सरफेस होता है वह तो या तो फ्लैट होता है या कर्व्ड होता है। अ सॉलिड हैज अ सरफेस which may be flat or curved। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। अगर आप वॉल को देखेंगे, आप अपने रूम की वॉल को देखेंगे तो उसका सरफेस क्या है? फ्लैट है। ठीक है। अगर हमने किसी आप बॉल को देखोगे, जैसे ये हम सपोज कर लेते हैं बॉल है, तो आपको पता ही है बॉल जो होती है वो राउंड शेप में होती है। ठीक है। तो इसका सरफेस क्या है? कर्व्ड है। स्टूडेंट्स, जो फ्लैट सरफेस हैं उनको हम प्लेन सरफेस भी कहते हैं। फ्लैट सरफेसेस आल्सो नोन एज प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे सरफेस ऑफ टॉप ऑफ अ टेबल। अब जो टेबल है उसका टॉप क्या है? बिल्कुल प्लेन है, तो वो प्लेन सरफेस है। अब स्कूल में जाते हो आप, ब्लैक बोर्ड को देखोगे तो उसका जो सरफेस क्या है? वो प्लेन सरफेस है। डेली जो हमारी रूटीन की है, कई एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें आपको प्लेन सरफेस मिल जाएंगे। जैसे आपका जो फ्लोर है वो भी प्लेन सरफेस है। आपकी वॉल्स का तो एग्जांपल हो गया। सारी वॉल्स जो हैं वो प्लेन सरफेस है। और स्टूडेंट्स, जो ये प्लेन सरफेस है इनको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं अ प्लेन हैज नो बाउंड्री। अ प्लेन हैज नो बाउंड्री। A plane surface can extend endlessly in all the directions। अब हम कोई ट्रायंगल जैसे हमने ये ड्रॉ किया तो इनको हम कहेंगे प्लेन फिगर्स। ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी क्या हैं? प्लेन फिगर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट। स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या है? इट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। जैसे ये डॉट लगा दिया, ये क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है। इसको हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। उसका जैसे मैंने डिनोट कर दिया A, तो हम लिख सकते हैं अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। अब स्टूडेंट्स, अब आपने देखा इस पॉइंट की ना तो कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना थिकनेस है, तो हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आपने नोट करनी है, ये आगे क्वेश्चंस में इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनको इसलिए ध्यान से समझो। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, breadth
और थिकनेस। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। अब इनको एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट A एंड B are 2 points, then the straight path, स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया? एक स्ट्रेट पाथ। देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम A to B is called line सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब ये क्या है? ए बी। स्टूडेंट्स, अब ए बी, अब यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, ये लाइन सेगमेंट ए बी बोल दो या बी ए बोल दो, वे सेम ही है। अब स्टूडेंट्स, लाइन जो सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय। अब स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर लाइन लगा देंगे, ठीक है। अगर हम बी ए लिखें तो उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दें सिंपल, तो वो भी सेम ही होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका क्या है? ये क्या है? एक डेफिनेट लेंथ है जो कि हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं line segment has definite length। अब definite length होगी तो क्या हो सकता है? which can be measured। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पता चल गया आपको लाइन सेगमेंट क्या है। A एंड B 2 पॉइंट्स हैं, देन दिस स्ट्रेट पाथ फ्रॉम A टू B या B टू A, कुछ भी, कोई भी हम एक लिख सकते हैं, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी। हम ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। स्टूडेंट्स, इनको ध्यान से समझो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर देंगे। और लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। अब ये डेफिनेट लेंथ है, इसको आप क्या कर सकते हो? मेज़र भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है रे। अब स्टूडेंट्स, रे क्या है? अब स्टूडेंट, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ ए पॉइंट से शुरू हुई। अब यहाँ पर मैं ये एरो का साइन लगा देती हूँ, तो ये जो लाइन है ये हमारी, यहाँ पर हम बीच में बी, अब ये कहीं भी ये एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट में क्या था कि जो ये 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है, एक डेफिनेट लेंथ होती है। पर रे में क्या होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये आगे इस डायरेक्शन में कहीं भी जा सकती है, ठीक है। अगर हमारे पास ये यहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे इस पॉइंट से शुरू होती है, तो ये इस तरफ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A line extended endlessly। अब स्टूडेंट्स, ये वन डायरेक्शन में, अब यहाँ पर पॉइंट इसका यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ये अब इस साइड इसका किसी भी जगह जा सकती है, तो ठीक है, इसका कोई मतलब कि एक पॉइंट नहीं है, ये एंडलेसली, इसका कोई एंड नहीं है। तो एंडलेसली, एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज़
डिनोटेड बाय। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये ए बी पॉइंट तो ले लिए, पर ये अब जो है ये किसी भी एक डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है, ठीक है, एक्सटेंड हो सकती है ये। तो हम क्या लिखेंगे, अब ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुई तो स्टूडेंट ए बी लिखेंगे यहाँ पर, और इसका जो डायरेक्शन है एरो का, यहाँ पर ऊपर लाइन लगाएंगे और एरो का डायरेक्शन बी की तरफ लगाएंगे, क्योंकि ए से स्टार्ट हुई बी की तरफ है एरो। अगर स्टूडेंट्स आपने बी को ऐसे जो एरो का साइन ऐसे लगा दिया, इस साइड लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। लाइन सेगमेंट में क्या था, अगर आप ए बी लिख दो या बी ए लिख दो तो वो सेम था, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, और यहाँ पर ये इनकी डेफिनेट लेंथ नहीं है। ये कहीं भी आगे जो है, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये कहीं भी आगे वन डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जैसे अब यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, तो इस यहाँ पर बी पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो ये ए की तरफ जो है ये मूव कर रही है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं बी ए। तो अब जो एरो का साइन किस तरफ लगेगा, ए के ऊपर लगेगा। स्टूडेंट्स अब ये एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। No definite length, so it cannot be measured. Cannot be measured. Next topic है line. Line. Students, अब हमने रे देखा तो उसमें क्या था कि एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ए और बी एक पॉइंट पे है, अब स्टूडेंट्स रे में वन डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, इसमें क्या है ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ऐसे ये इस साइड भी मूव कर सकते हैं और ये बी के जो इस साइड भी मूव कर सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लाइन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड। अब ये भी एक्सटेंड हो सकती है एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स। रे में आपने क्या करना है, सिर्फ वन डायरेक्शन में कर सकती है, तो यहाँ पर कैसे एक्सटेंड हो सकती है, बोथ साइड हो सकती है, ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइन में क्या था, एक लाइन सेगमेंट में क्या था, एक डेफिनेट लेंथ थी, ठीक है, जिसको हम मेज़र कर सकते थे। अब रे में क्या था, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी वन डायरेक्शन में हम उसको एक्सटेंड कर सकते थे। और लाइन में क्या है, लाइन में हम बोथ डायरेक्शन में बोथ साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइन क्या है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी डिनोटेड बाय। अब स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे, ए बी लिख देंगे और साथ में ये एरो का साइन दोनों तरफ लगा देंगे। अब हम स्टूडेंट इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर साइन हमारा दोनों की तरफ ऐसे लगेगा। अब इसका नो डेफिनेट ये इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक पॉइंट है, तो इस गिवन पॉइंट से हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये 1, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर जैसे मर्जी।
ये देखिए जरा, जैसे ये मैं यहाँ पर लगा देती हूँ उनको। हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। इसको हम कैसे लिखेंगे? एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी drawn through a given point। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो हम इससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ वन लाइन कैन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो उससे हम क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ था तो एक पॉइंट यहाँ सा था, तो हम इससे कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, if two different points A and B are given, then exactly one line can be drawn। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में कटती हैं। जैसे एक लाइन यहाँ से है, एक लाइन यहाँ से है, ठीक है। ये हमारी ए लाइन, ये हमारी होगी बी लाइन, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको हम नेम देते हैं पी। तो इंटरसेक्ट लाइंस कौन सी हुई? If there is a point P, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। P कॉमन टू टू लाइन्स A and B, then we can say that the two lines intersect at the point P, and this point P is called intersection of the given lines। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो उससे हम अनलिमिटेड जो है नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में कटती हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्ट में आपस में कटना, तो उन्हें क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। अब स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं जो पैरेलल चलती हैं। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है ए और ये दूसरी लाइन है। स्टूडेंट्स ये चाहे आप इस साइड एक्सटेंड कर लो या आप इस साइड एक्सटेंड कर लो, इस लाइन को चाहे इस साइड एक्सटेंड कर लो या इस साइड एक्सटेंड कर लो, ये आपस में कभी भी किसी पॉइंट पे कटेगी नहीं, ठीक है। और इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम होगा। आप चाहे इधर से देख लो या आप इधर से देख लो,
इनका जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इफ़ नो पॉइंट इज कॉमन टू गिवन लाइन। ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं है इनका, किसी पॉइंट पे ये मिलती नहीं है। ठीक है, इट मीन्स लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब कि आपस में ये कटती नहीं है। तो सच लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इट इज डिनोटेड बाय, अब जैसे हमारे पास ये, इसको हम ए दे देते हैं, इसको हम बी देते हैं, तो ए पैरेलल, ये पैरेलल चल रही हैं तो ऐसे साइन डाल देंगे बी, तो ये क्या हो गया? ए पैरेलल बी। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स हैं ए बी सी, एक लाइन में तीनों पॉइंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मान लो ए बी सी, तो स्टूडेंट्स क्या ये कोलिनियर पॉइंट हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन पे नहीं कट रहे। ठीक है, अब जो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन में कटे, जैसे ये आ रहा है ए बी सी, एक ही लाइन में आ रहे हैं ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? 3 or more points in a plane are said to be collinear points if they all lie on the same line. If they all lie on the same line and this line is called the collinear for the given points. स्टूडेंट्स, इस इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने चैप्टर 11 के हर टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको हर टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।